हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वो था पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग बात कर लिए थे, लेमिज लॉ और पैरेललोग्राम के कुछ जो उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था उस पर हम बात कर लिए थे। आज जो बेसिकली हम लोग देखेंगे वही चीज़, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ट्रेंगुलर लॉ कुछ है नहीं, बेसिकली ये सब एक ही चीज़ है। लेकिन ट्रेंगुलर लॉ बनने का थोड़ा सा एक बताइए कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सपोज करें कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम एक तो ऐसे ही ज्योमेट्रिकली दिख जाता है, दूसरा और वैसे सोचा जा सकता है। आप लोग बेसिकली 9th 10th में पढ़े होंगे, 9th 10th में पढ़े होंगे कि यदि कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसको 2 हाफ ट्रायंगल में बांट सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक ही ट्रायंगल का किसी एक साइड को, सपोज करिए एक ट्रायंगल है और इसके किसी एक साइड को यदि डायगोनल मान के इसके इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल खींच दें तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं हम जब रिजॉल्व कर रहे थे, हम वेक्टर का जब लॉ देखे थे, वेक्टर जब हम इसका एक्चुअली कंपोनेंट ब्रेक कर रहे थे, या इसका हम मतलब एडिशन लॉ जो था, रिजल्टेंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट था, a² + b² + 2ab cos थीटा, तो उसमें हमने देखा था कि हम कहीं ना कहीं यदि ये साइड लें और ये साइड लें तो आपने देखा कि जो रिजल्टेंट आता था, इस तरीके से रिजल्टेंट आता था, तो हम लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं कोई एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग ही बात करते। तो कहीं ना कहीं हम यदि मैथमेटिकली सोचे तो हम एक ट्रायंगल को सेलेक्ट करके भी काम निकाल सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है, मतलब हम सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में, बट जो भी बना होगा उसके दिमाग में आया कि इसको हम कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ को ट्रायंगुलर लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इतना क्यों पैरेललोग्राम हमेशा ड्रॉ करें, हम सीधा यदि एक ट्रायंगल ही बना ले तो काम बन जाएगा। तो वही चीज़ देखेंगे। बेसिकली हम लोग ये करते भी हैं, आज जब पैरेललोग्राम बनाते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रायंगल आप बनाते ही हैं, बस देखना है इसमें। देखिए क्या होता है। सपोज करिए हमको यदि एक ट्रायंगल है, यदि सपोज करिए कि हम एक वेक्टर ए लेते हैं, ये हमारा ए वेक्टर है, और ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो मेरे दिमाग में आया कि हम क्या करें, इस बी वेक्टर को, ये जो हमारा बी वेक्टर है और ये जो हमारा ए वेक्टर है, ये जो हमारा ए वेक्टर है, अब हम जोड़ना क्या चाह रहे हैं, हम ए में बी को जोड़ना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, बिकॉज हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस बी को यहाँ से हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, और यदि हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो आप देखिए इस वेक्टर का पैरेलली क्या होगा, ये है, और इसका पैरेलली हम यहाँ से जाके इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से, और बी वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, इसी तरह से ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे कोई वेक्टर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी वेक्टर हम रखें यहाँ। अब गौर से देखिए, यदि हम इस वेक्टर को यहाँ पे ले आए तो देखिए थोड़ा सा, अब इसके हम इस साइड को देखिए, पैरेललोग्राम ही है बेसिकली, हम पैरेललोग्राम को ही देखें। पैरेललोग्राम में तो ऐसे ही करते थे, कुछ इसका डायगोनल को मिला देते थे। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इसके डायगोनल को देखिए, अब ये कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम का ही डायगोनल था। और अब यदि हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल जैसा बन गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम पैरेललोग्राम नहीं बना के हम यदि ट्रायंगल बना दें तब भी तो काम बन जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में खास बात देखिए, अब यहाँ पे हमको खास बात क्या मिलता है कि ये हमारा अल्फा है, जो हमारा रिजल्टेंट के साथ एक एंगल था, आपको पता होगा। ये हमारा इसके साथ देखिए, ये रिजल्टेंट है, इसके लेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ये अल्फा ये बताता है कि इसके एंगल फ्रॉम द ए से डायरेक्शन उसका क्या है। ये हमारा रेफरेंस का काम कर रहा है, और ये इसी करस्पॉन्डिंग हम रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। चलो वो बड़ा बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या किए कि उसी को अब यदि हम लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कनेक्ट कैसे किए, हम दो वेक्टर को कनेक्ट किए। देखिए ए और बी वेक्टर, तो बी को जब हम पैरेलली शिफ्ट किए तो यहाँ ए का हेड है, बी का टेल है। इसका मतलब हम दो वेक्टर को जब भी जोड़ेंगे तो हेड टू टेल कनेक्शन करेंगे। तो ये कनेक्शन हमारा क्या है, हेड टू टेल कनेक्शन। तो यहां पे हमने क्या देखा, इसको हम आर से अच्छा है हम सी वेक्टर लिख देते, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये वेक्टर है हमारा। इसका मतलब यदि हम देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, देखिए ये ए वेक्टर है,
फिर हमारा बी वेक्टर हमने जोड़ा और हमारा बना क्या, एक रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर बना, ये दोनों वेक्टर को। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि हेड टू हेड कनेक्शन करेंगे। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन सी वेक्टर को देखिए, यदि हम इसको हेड टू टेल कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कहीं ना कहीं इसके टेल और इसके टेल का कनेक्शन है। गौर से देखिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यदि हम ए के ऑर्डर को देखें और बी के ऑर्डर को देखें तो ये क्या है कि एक सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इसके हेड, फिर दूसरे वेक्टर को हम यहाँ पे लगाए और दूसरे का टेल और इसका हेड। गौर से देखिए, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हेड यहाँ पे देखिए, इसका हेड टू हेड कनेक्शन। तो अब देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर इस ट्रायंगल का, देखिए दो साइड ए और बी, दो डिफरेंट वेक्टर जो हम कंबाइन कर रहे हैं, जिसका एडिशन हो रहा है, दो वेक्टर, इसके दो साइड ये दो वेक्टर को बताता है, और जो थर्ड साइड इसका वो रिजल्टेंट को बताता है। इसका जो एक्चुअली लेंथ होगा इसका, वो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कराएगा, और जो इसका एंगल होगा वो उसके डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। ये दोनों चीज हमारा क्लियर हो गया। लेकिन इसका बस आपको ये देखना है कि इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर देखिए सेम ऑर्डर है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर है। हम यदि ऐसे भी चले तो ये देखिए इस तरीके के ऑर्डर में चल रहा है और ये इस तरीके का ऑर्डर में चल रहा है, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर यदि ये दो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो समेशन होगा वो सी वेक्टर के बराबर होगा, और जिसका ऑर्डर होगा ए और बी के ऑर्डर से डिफरेंट होगा। ये आप देख सकते हैं। तो वही चीज लेके हम यहाँ पे, तो व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स, ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल का, ऑफ ए ट्रायंगल विद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके ऑर्डर को हम मेंटेन रख रहे हैं, ये ऑर्डर हेड टू टेल, ये जो भी, एंड डायरेक्शन दैट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स। ये इसके मैग्नीट्यूड और इसकी जो एंगल है ये इसके डायरेक्शन, मतलब ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पैरेललोग्राम लॉ ही है। हम पैरेललोग्राम के एक अपर पार्ट को हटा दिया, अपर ट्रायंगल को, और लोअर ट्रायंगल को ले लिए, या आप लोअर ट्रायंगल भी ले सकते हैं। हम देखेंगे तो यही चीज तो है कि यहाँ पे हम जब देखेंगे तो ए प्लस बी जो हमारा होता है सी वेक्टर है। अब सपोज करिए कि हम अपर ट्रायंगल को ले रहे हैं, अपर ट्रायंगल को ले रहे हैं, इमेजिन करिए कि हम ए में बी जोड़े। अब मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों नहीं बी में ए जोड़े, तब क्या होता है। तो बी में ए जोड़िए, सपोज करिए ये वेक्टर बी है, इसी में आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा, अब हम बी में ए वेक्टर को जोड़ दें, इसका लेंथ फिक्स कर लेते हैं, बी में ए वेक्टर को जोड़ दें। क्या देखिए, तो हम सबसे पहले बी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीक़ा से हम इसके पैरेलल ही हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पैरेलल वेक्टर है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा बी वेक्टर है, और अब हम क्या करते हैं, इस बी में, ये बी वेक्टर है, अब हम बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ते हैं। तो हम ए वेक्टर को हेड टू टेल में, मतलब बी वेक्टर है, बी के हेड में हम इसके टेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा काम है, और मेन वही करना है हमको। देखिए चलो, तो यहाँ से यदि हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर दें तो गौर से देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो ये देखिए बी में ए को हम जोड़ दिए। अब हम लोअर हाफ के ट्रायंगल को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ एक अलग एंगल बनता है, नो मैटर वो कौन सा एंगल बनता है। अब यदि हम इस, ये तो पूरा पैरेललोग्राम बन गया, हम इस लोअर ट्रायंगल को अभी थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना देते हैं ताकि आपको ये दिखे भी, ये समझिए कि हम ओमिट कर दिए। तो एक अपर ट्रायंगल बना। अब देखिए हम क्या किए, ए वेक्टर में हम बी वेक्टर में ए जोड़े, मतलब यहाँ पे हम क्या किए, एक्चुअली बी वेक्टर में क्या जोड़े, ए वेक्टर जी जोड़े, और हमारा आया क्या, एक्चुअली अभी भी फर्दर सेम डायगोनल आया सी वेक्टर। लेकिन इसका रिजल्टेंट यदि हम बात करेंगे तो फ्रॉम द बी हम इसके रिजल्टेंट को देखेंगे। फ्रॉम द बी सपोज करिए हमारा बीटा एंगल है,
ठीक है। तो हम यदि बी के रेफरेंस में बात करेंगे तो इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन कोई मैटर नहीं रखता, बस एक पर्टिकुलर तो डायरेक्शन शो करेगा इसका। तो हम इसके रिजल्टेंट के बारे में यदि बात करें तो ये रिजल्टेंट देखिए, इसका इस ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के ये साइड प्लस ये साइड, और जो थर्ड साइड है इसके रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा सी वेक्टर आता है। तो एक चीज़ देखिए, यदि हम ऑर्डर को भी रिप्लेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी मैग्नीट्यूड पे। मतलब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो हमारा सी वेक्टर आता है। सिमिलरली यदि हम बी में ए जोड़ते हैं तब भी हमारा सी वेक्टर आता है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जब भी हम ऑर्डर को रिप्लेस करते हैं, यदि हम कोई ऑर्डर को एक्सचेंज कर दें, ए में बी को जोड़ें, हम बोले कि पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं, ए में बी जोड़े सी आया, यहाँ पे बी में ए जोड़े सी आया। यदि दोनों की रिजल्टेंट सेम आ रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यदि मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। सो देखिए, यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं तो क्या होगा। सपोज करिए हम ए वेक्टर है, सॉरी ये बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ए माइनस बी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं। तो ए माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम यदि इस तरीका से लिखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट हम बैक में शिफ्ट करेंगे इसको। तो ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब हमारा ए वेक्टर ये है और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ये है। तब इस दोनों के बीच में एंगल कौन सा बना, यदि ये थीटा है तो ये 100 माइनस थीटा हो जाएगा। और गौर से देखिए, ये हमारा एक्यूट एंगल है इस दोनों के बीच में, जो लिस्ट पॉसिबल एंगल है। और ये दूसरा एंगल जो है ये इसका ऑब्ट्यूस एंगल है, जस्ट इसका कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा, यदि हम इसके पैरेललोग्राम बनाए तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ये आएगा। तो इसका मतलब ए माइनस बी वेक्टर कुछ इस तरीका से होगा। अब यदि हम सपोज करें बी माइनस ए वेक्टर करते हैं तो बी माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि यदि हम बी माइनस ए वेक्टर करना चाह रहे हैं तो हम ए वेक्टर का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। बी प्लस ए माइनस, यदि बी प्लस माइनस ए वेक्टर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ए हो जाएगा। और दोनों केस में देखिए ये भी हमारा 100 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस दोनों के बीच से जाएगा, ये हमारा पैरेललोग्राम बनेगा तो इसका इस डायरेक्शन में जाएगा। अब गौर से देखिए, यदि a प्लस बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो a माइनस बी वेक्टर यहां आया, और यदि a माइनस बी करते हैं और b माइनस ए करते हैं तो यहां पे b माइनस ए आया। और दोनों के डायरेक्शन में देखिए, a माइनस बी में यदि हम ये a माइनस बी वेक्टर को हम एक c वेक्टर मान लें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब जो सी वेक्टर आएगा, ए माइनस बी यदि हमारा सी वेक्टर आ रहा है तो बी माइनस ए जो होगा उसका जस्ट नेगेटिव वेक्टर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब हम यदि ऑर्डर को चेंज करेंगे सब्सट्रैक्शन में वेक्टर का, सब्सट्रैक्शन में यदि कम्यूटेटिव लॉ को, मतलब यदि हम इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर आ जाता है। और यदि ये नेगेटिव वेक्टर आ रहा है इसका मतलब ये सेम वेक्टर नहीं हुआ, ये डिफरेंट वेक्टर हो गया। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सब्सट्रैक्शन में वेक्टर, हमारा वेक्टर जो होता है वो हमारा दो वेक्टर का यदि हम समेशन करते हैं
तो वो कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है, जबकि हम एडिशन करते हैं तो कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है, जबकि सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए। तो यदि हम लिखेंगे a प्लस ए माइनस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए वेक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गया। इसका मतलब जब भी हम वेक्टर को देखेंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एडिशन लॉ को फॉलो करता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये हमारा कंप्लीट लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि ये दोनों हमारा कंप्लीट लॉ को फॉलो करता है। तो ये बात क्लियर हो गया। इसका मतलब यदि दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो एक चीज देख सकते हैं, देखिए एक चीज और देखिए। इसका मतलब यदि हम ए वेक्टर लेते हैं, सपोज करिए कि हम अब डिफरेंट वेक्टर को देखते हैं, तो ये तो ट्रायंगुलर लॉ था। अब ये देखिए कि यदि हम ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर है हमारा और एक और वेक्टर है बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर हम जोड़ रहे हैं, ये बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जोड़ें, तो सी वेक्टर क्या होगा। तो यदि ए प्लस बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो पहले हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ए प्लस बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर का मोड क्या होगा। और सी वेक्टर कुछ ऐसे ले लेते हैं, पहले सी वेक्टर भी ले लेते हैं, एक मिनट। सी वेक्टर यदि हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। तो अब देखिए यदि हम ए बी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है। अब यदि हम ए प्लस बी वेक्टर पहले जोड़ लेते हैं तो इस दोनों की रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, हम ट्रायंगुलर लॉ फॉलो करते हैं तो इसका जो ये साइड आ जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अब हमारा ये लेंथ पूरा ए प्लस बी का है और ये हमारा सी का है। तो अब यदि हम इसको लोअर बैक को हटा दें तो अब नेट जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, अब इस दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं। देखिए इसका ऑर्डर हेड टू टेल कनेक्शन, देन इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये ट्रायंगल यदि हम इसको बना लें, इसका जो थर्ड साइड होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। देख सकते हैं, हम इसको ऐसे मिला देते हैं, सी को हम यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वेक्टर होगा वो ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा। सिमिलरली देखिए यदि हम जस्ट इसका रिवर्स करें, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और यदि हम ऐसा करें कि पहले हम बी प्लस सी वेक्टर कर दें और फिर ए वेक्टर को जोड़ें, तब भी आप देखिएगा एग्जैक्टली सेम चीज़ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यदि हम पूरा ए वेक्टर को, सपोज करिए हम ए वेक्टर को हम अभी कोई भी डी वेक्टर मान लेते हैं, इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर हमारा क्या है, डी वेक्टर। तो ये लिख सकते हैं इसको डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो डी वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब ये हमारा प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब यदि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, ऑर्डर सीक्वेंस को चेंज कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, देखिए ए वेक्टर अब प्लस बी प्लस सी वेक्टर, हम पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये आएगा, गौर से देखिए इसका रिजल्टेंट कुछ ये आएगा। अब हम इसमें ए वेक्टर जोड़ते हैं तो एग्जैक्टली देखिए सेम चीज आ गया। गौर से देखिए, हम यदि इस तरीके से चलते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो हमारा ये रिजल्टेंट आया। अब दूसरा तरीका देखिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये हो जाएगा बी प्लस सी वेक्टर, कोर्स देखिए। और फिर बी प्लस सी वेक्टर में हम क्या करते हैं, एक्चुअली ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो ए वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर, इसको भी यदि हम ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करेंगे, देखिए सेम ऑर्डर में चल रहा है, तो ये हमारा जो डिफरेंट ऑर्डर है सेम चीज आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर और बी प्लस सी वेक्टर यदि है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम यदि ये दो वेक्टर को एक साथ, और ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है, फिर ये वेक्टर को आइसोलेट कर देंगे एंड ये दोनों वेक्टर को हम एक साथ ले लेंगे,
तो हम देखेंगे कि रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एक्चुअली एसोसिएटिव वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है टू और मोर वेक्टर्स का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली यदि हम इसी तरीका से देखें तो पक्का है कि ये, ठीक है, यदि हम यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर ले लें तो बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा, तो हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन जो होता है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सिर्फ हमको यही भी जानना है कि अभी एडिशन लॉ जो है हमारा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि हम 3 वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट लाता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करेंगे वो तब होगा जब हम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अभी हमको वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बस एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को देखेंगे। तो ये दोनों वेक्टर हमारा इस तरीके से फॉलो करता है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, गुड्स देखिए, यदि हम इसको देखें इस तरीका से, इसको मिटा दें, ठीक है, ये हमारा अभी भी ए प्लस बी वेक्टर है। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक्चुअली ये हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम है। या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्वार्टल ट्रेपेजियम से लगता है, नो डाउट। अभी इसको हटा देते हैं, कोई मैटर नहीं ट्रेपेजियम है कि नहीं, बट एक चीज़ तो श्योर है कि ये क्वाड्रेटल है। क्वार्टल है इसका मतलब ट्रेंगल तो नहीं है कम से कम, और ट्रेंगल नहीं है तो यदि मोर देन 3 साइड रहेगा तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं बेसिकली। तो पॉलीगन मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब इसी को तो हम पॉलीगन कह सकते हैं ना। तो ये पॉलीगन लॉ भी कहीं ना कहीं क्या है, एक ट्रेंगुलर लॉ ही है। इसका मतलब एक इमेजिन करिए कि यदि हम एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, फिर एक सी वेक्टर, फिर एक डी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और यदि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर करते हैं, ठीक है, तो हर एक केस में देखिए ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमारा ये वेक्टर आएगा, फिर बी प्लस सी जोड़ेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा, और फिर मतलब ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर आ जाएगा, और ये वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा। यदि हम अब यहाँ से ट्रायंगल को देखें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, जस्ट इसका ट्रायंगुलर लगाते चलिए और देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमारा प्लस डी वेक्टर आ गया। इसका मतलब अब यदि सबको हम यहाँ पे हटा दें, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, इसका मतलब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जो हमारा सेम ऑर्डर का जितना भी, ये हमारा सेम ऑर्डर है, ए वेक्टर का ऑर्डर देखिए हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल। तो अब जो डिफरेंट ऑर्डर इस दोनों वो जो ये जो हमारा डिफरेंट ऑर्डर का हमारा साइड होगा वही साइड इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये लूप जो है इसको हम एक्चुअली क्लोज लूप नहीं कहेंगे। हाँ, क्लोज लूप तो बन गया, हम यहाँ पे जोड़ दिए क्लोज लूप बन गया, बट यहाँ पे यदि हम ऑर्डर के सेंस में देखें तो ये क्लोज लूप नहीं होता, ठीक है। तो यदि हम ये पॉलीगन को जोड़ें और एक सेम ऑर्डर में जोड़ें, और ये तो अभी हमारा क्या है कि डिफरेंट ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में ये तीनों चारों वेक्टर, और ये हमारे डिफरेंट ऑर्डर में। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमारा एक्चुअली कौन सा वेक्टर है। तो इसका मतलब जो लास्ट साइड है इसका, ठीक है, यदि हम इसको बोलते हैं पेंटागन, ये हमारा देखिए पेंटागन है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉलीगन है। इस पॉलीगन के यदि हम साइड को देखें, सपोज करिए तो इसका एक वेक्टर एक साइड को बताया, दूसरा वेक्टर एक दूसरे साइड को, तीसरे साइड को, चौथा साइड का, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहा है। तो इसके जो अपोजिट ऑर्डर में जो साइड इस दोनों यहाँ के हेड और इसके टेल को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम, ये हमारे बेसिकली क्या है, एक पॉलीगन लॉ, लेकिन बनाए किसे, ट्रायंगुलर लॉ से नहीं बनाया। तो जब हम पॉलीगन लॉ के बारे में बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हम ट्रायंगुलर लॉ में ही बहुत सारे ट्रायंगल को मिलाते जाते हैं और हमारा एक अल्टीमेटम एक बड़ा सा पॉलीगन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलीगन लॉ बेसिकली और कुछ नहीं है, यही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर सम रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो ये इस तरीके से हम शो करेंगे। तो इसका मतलब यदि हम कोई पॉलीगन को बनाएंगे, इमेजिन करिए यदि आपको हम एक क्वेश्चन दिए कि यदि हम एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर,
तो इसका यदि रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसके ऑर्डर को देखेंगे, ये हमारा ऑर्डर है, तो इसके ऑर्डर को मैच करते जाएंगे तो इसका जो ये डिफरेंट ऑर्डर है यही हमारा इसका रिजल्टेंट होगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, यदि यही केस को हम यदि ऐसे लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और यदि हम इसके ऑर्डर को सेम रखें, ऑर्डर को हम चेंज नहीं करते, तब यदि हम पेंटागन एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं तब क्या होता है। तो गोल्स देखिए ये वेक्टर अभी क्या है, यदि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमारा एफ वेक्टर है, ठीक है। तो आता क्या है, यदि हम इस तरीका से जोड़ते हैं, देखिए एक्चुअल में आना चाहिए बिकॉज ये डिफरेंट ऑर्डर होना है, इसको हम ऐसे दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर यदि हम करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये क्या आएगा, ये हमारा एफ वेक्टर आएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए ये पॉलीगन को देखिए गौर से, ये हमारा पूरा एफ वेक्टर आएगा। अब यहां पे देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। यहां देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, इसके बारे में यदि हम नेट रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं तब क्या हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो हमारा एफ वेक्टर आ रहा है, यदि हम इस वेक्टर को इधर ले आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए यदि हम ये वेक्टर को एक सीक्वेंस में जोड़ते जा रहे हैं तो ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअली, अब प्लस ये हमारा एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा समथिंग। अब यहाँ पे क्या होगा उसको देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये एफ वेक्टर का ऑर्डर, सबका ऑर्डर सेम है तो हम सेम ऑर्डर में ऐसे लिखें। लेकिन यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, ये पूरा वेक्टर यदि हम इस पूरा वेक्टर को देखें यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए एक्चुअली ये वेक्टर का थोड़ा सा डायरेक्शन देखिए आप, तो डायरेक्शन आपको कैसा मिलेगा, यदि हम इसके रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा ये जो ये वेक्टर है, यदि हम इसको क्लोज लूप बनाते तो ये हमारा क्या हो गया एक्चुअली, ये यदि हमारा ये माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा। गौर से देखिए यदि हम एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं तो ये जो माइनस एफ वेक्टर है, ठीक है, ये इसके इस जो एफ वेक्टर है इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब इसका नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो यदि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर करते हैं तो अब देखिए गौर से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर एक्चुअली किसके बराबर होगा, माइनस एफ वेक्टर के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बेसिकली माइनस एफ हो जाएगा। तो अब गौर से देखिए यदि हम सब वेक्टर को एक साथ जोड़ते हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये माइनस एफ वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ वेक्टर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब हम जीरो वेक्टर के बारे में, इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम क्लोज लूप बना रहे हैं, ऑर्डर हम चेंज नहीं कर रहे हैं पॉलीगन का, और एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस पॉलीगन का जो हमारा रिजल्टेंट, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो इस तरीके से हम उसके यदि ऑर्डर को सेम रखें और एक पॉलीगन को ड्रॉ कर दें, एक वेक्टर क्लोज पॉलीगन बना रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो वेक्टर आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा रिजल्टेंट वेक्टर इसी तरीके से, जो पूरा पॉलीगन जो भी हम पॉलीगन लॉ यूज़ करते हैं बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, हम उसी ट्रायंगुलर लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ भी है नहीं इसमें। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे, इसमें अलग अलग और भी कॉन्सेप्ट जो भी होगा हम उसको देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमको बस बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ जानना है, और वही ट्रायंगुलर लॉ को थोड़ा सा हम एक्सटेंड किए और हम अलग तरीके से कुछ पॉलीगन लॉ को हम देखें। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसके साथ डील करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा ट्रायंगुलर लॉ जो बात कर लिया हम, और पॉलीगन लॉ को कुछ भी थोड़ा सा दिखाना था वो हम दिखा दिए, ठीक है। इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं अभी, ट्रायंगुलर लॉ बेसिकली आपको हम दिखा दिए जो भी उसका कॉन्सेप्ट था। तो अब यहाँ से जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब अब हम आगे निकलते हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट पहले कि जब हम कोई भी एडिशन फैक्टर के बारे में बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज हम जब प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो हम दिखाएंगे कि एक्चुअली एडिशन फैक्टर हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम एडिशन लॉ का यूज़ करते हैं या प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तो ये दोनों का डिफरेंट मीनिंग क्या है। हम अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं तो उसमें हम बहुत अच्छे से बात करेंगे इसमें, बिकॉज हम एडिशन या जब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या जरूरी पड़ा कि हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमको पढ़ना पड़ा, उसको हम देखेंगे बढ़िया से।
तो ये बात पूरा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि वीडियो कितना लेंथ का हुआ है। मेरे ख्याल से आज इतना पे रहने देते हैं। नेक्स्ट में जो हम थोड़ा सा बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम कुछ रिजोल्यूशन और वेक्टर के बारे में बात करेंगे, और फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ हम बता देते हैं थोड़ा सा कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाए, बिकॉज उसमें हमको बहुत अच्छा समझाना होगा। वेक्टर को और अलग तरीक़ा से भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये हम जो अब नेक्स्ट हमारा होगा तो उसी का हो सकता है 2 पार्ट हम बना देंगे, बेसिकली 30 दिन का, एक ही साथ 1 घंटा का बनाना थोड़ा सा टफ हो जाए। तो ठीक है, बोले कि नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड प्रोडक्ट, एंड जो उसका क्रॉस एंड क्रॉस प्रोडक्ट है उसके वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।